गैर कानूनी इमारतें मौत के घर बन गई। गैर कानूनी इमारत बनाने वालों और तमाम मुतल्लिका अफराद पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स ने बड़ा मुतालबा कर दिया। आबाद चेयरमैन आसिफ सिमसिम ने कहा, शहर में जिसकी मर्जी होती है वो गैर कानूनी तामीरात शुरू कर देता है, अब एक्शन लेना ही होगा। इसकी तामीरात में मुलविस तमाम लोगों को, जो भी अगर महकमे के लोग भी हैं इनके, या जो भी इसमें लोकल लोग हैं, उनको जो है उनके खिलाफ कत्ल की एफआईआर काटनी चाहिए ताकि एक इबरत का निशान बनाएं। वोटर कॉरपोरेशन की नादहिंदगान को वाजिबात जमा कराने की मोहलत कल खत्म। 14 अक्टूबर को कार्रवाई की तैयारी की। 18 निजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ ऑपरेशन होगा। पानी के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। दूसरे मरहले में सोसाइटीज के निकासी आब के कनेक्शंस मुनक़ता किए जाएंगे। जामे कराची के शोबे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट पर मुसल्लह अफराद की कब्जे की कोशिश। ख़वातीन और झोंपड़ियां बनाने का सामान ट्रक में लेकर घुस गए, तलबा को बाहर निकाला। हुक्म इम्तनाई के बहाने अराजी पर कब्जे की कोशिश की गई। यूनिवर्सिटी में तैनात रेंजर्स और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुसल्लह अफराद को निकाल दिया। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी कहते हैं, मुतल्लिका जमीन जामे कराची की मिल्कियत है। कागजात मुसल्लह अफराद को पेश कर दिए, तलबा खौफजदा ना हो। पाकिस्तान और तुर्किया का सिंध में तुर्क जबान की तालीम, असासा ट्रेनिंग, तालीम और तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन से तुर्किया के काउंसिल जनरल की मुलाकात। पाक तुर्क स्कूल्स का नेटवर्क बढ़ाने और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी काउंसिल जनरल का ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी दफ्तर का दौरा। चीन को पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी का बड़ा जरिया करार दे दिया। कहा, मुख्तलिफ शोबों में साथ मिलकर काम करने को तैयार है। डायलॉग, अहलकारों के तबादले, खबरों और मालूमात के इश्तराक और टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त को फरोग देने की जरूरत पर जोर। Since I came here and read money reporting about the CPECs, generally speaking, that money and the reporting about the CPEC is objective and productive and is very helpful for Pakistan people and for people from other areas to know the progress achieved under the CPEC. नाइजीरियन सफीर पाकिस्तानी खानों के शैदाई निकले। बिरयानी और समोसों को जबरदस्त करार दे दिया। निगरान वज़ीर आला से मकबूल बाकर से नाइजीरिया के सफीर की अलविदाई मुलाकात। नाइजीरिया की सुबकदोश होने वाले सफीर की खिदमत को सराहा। नाइजीरियन सफीर ने ताउन पर सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। गंदगी हो या सीवरेज, हर मसला हल होगा। मेयर कराची की तमाम टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में जारी मंसूबों पर मुशावरत की गई। केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करने का आज़म। कहा, तनकीद का जवाब काम से देंगे। जिना यूनिवर्सिटी फॉर व्यूमेन में मेंटल हेल्थ कैंप। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से लगाए कैंप में मुख्तलिफ जामियात की तालिबात की शिरकत। असासा ने कहा, शहरी माहिर नफ्सियात के पास जाना मायूब समझते हैं। कैंप का मकसद लोगों को आगाही फराहम करना है। लीगी कायद की वापसी के दिन करीब, मतवालों ने तैयारियां तेज कर दी। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर, इस्तकबालिया कमेटी के सरबराह बशीर मेमन और दीगर ने वकला को भी इस्तकबाल की दावत दी। लीगी रहनुमाओं की सिटी कोर्ट आमद पर कराची बार के जनरल सेक्रेटरी वकार आलम अब्बासी की जानिब से मेहमानों को अजरक का तोहफा पेश किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 माह की कम तरीन सतह तक गिर गया। डॉलर ₹1 सस्ता होकर ₹279.51 पर बंद हुआ। 25 रोज में डॉलर ₹27.59 सस्ता हो चुका। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1 सस्ता होकर ₹279 तक गिर गया। यूरो ₹1 इजाफे से ₹297 पर आ गया। बरतानवी पाउंड ₹346 पर बरकरार रहा। अमाराती दिरहम ₹1 सस्ता होकर ₹75.20। सऊदी रियाल 50 पैसे सस्ता होकर ₹73.70 तक गिर गया। डॉलर सस्ता होने का लोहे की कीमत पर मस्बत असर। लोहा ₹2,90,000 से कम होकर ₹2,70,000 टन हो गया। आयरन स्टील मर्चेंट्स ने कीमत में मजीद कमी का इंदिया भी दे दिया। हमाद पूनावाला ने कहा,
डॉलर की कीमत में ठहराव तक गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार कोशिश ये रहेगी। की जा रही है कि पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान, चाहे वो सरिया हो या फिर HRC हो या जो दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर कोशिश ये की जा रही है एसोसिएशन लेवल के ऊपर कि लोगों को हम हौसला अफजाई दें और लोगों को इस पैनिक से निकालें, क्योंकि इस पैनिक की वजह से लोग जो नुकसान कर रहे हैं वो नुकसान की भरपाई करना ज़रा मुश्किल हो जाए। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने बिजली, गैस और पैदावारी लागत को बड़ा मसला करार दे दिया। चेयरमैन एप्टेमा आसिफ इनाम ने कहा, महंगी बिजली के साथ बरामदात का हदफ पूरा करना मुश्किल हो गया। बरामदात बढ़ानी है तो छोटे पैमाने की सनतों को पॉलिसी देना होगी। टेक्सटाइल की बरामदात बढ़ाने के लिए जापान और दीगर ममालिक से ट्रेड मुआहदे करना होंगे। हमारा टारगेट जो है वो इस साल हमें दिया गया है $25 अरब का, मगर उसके अंदर 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि जो एड्रेस होनी बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 एनर्जी अवेलेबिलिटी एंड जैसे आपने देखा कि गैस 2 दिन नहीं मिल रही, तो 2 दिन को आप देख लें, इट्स अबाउट 25-30%। तो आपकी 30% का मतलब अगर 50% ऑफ इंडस्ट्री इधर है एक्सपोर्ट, तो साउथ में। सोना एक बार फिर से महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 5,500 रुपये इजाफे से 2,05,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,715 रुपये इजाफे से 1,75,754 रुपये तक पहुंच गया। 1 तोला चांदी 2,500 रुपये पर बरकरार। और कराची के स्कूल में मौसीकी का मुकाबला, तुलबा और तालिबात ने मनपसंद गाने गुनगुनाकर दाद वसूल की। फन मौसीकी में नाम कमाने के ख्वाहिशमंद तुलबा ने इवेंट को इंतहाई सूदमंद करार दे दिया। I sang the song Unstoppable. When I got on the stage, I was frightened, but when I remembered my music teacher's word. मेरा गाना क्लाइम था बाय माइली साइरस एंड इट वाज रियली फन। मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर कि इंशाल्लाह कि कोई मुझसे कहे कि मैं विनर हो जाऊंगी, तो फिर मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये कंपटीशन हेल्प करता है स्टूडेंट्स को।